अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान और टुडे विद हफीज़ ख़ान चैनल के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ के साथ हाजिर। आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो अब कुछ इस किस्म की है कि गैर यकीनी से हम यकीनी के फेज़ में दाखिल हो चुके हैं। जो कुछ पहले था अब हाम था या गूबगू की कैफियत थी, कुछ फ़ैसले नहीं हो पा रहे थे, तो वो कल के वो सारे फ़ैसले हो गए और हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ौज, रेंजर्स और पुलिस अपनी ड्यूटी के लिए मौजूद हैं और उन्होंने हत्तल विसा कोशिश की है कि लोग अपने घरों में रहें और गैर ज़रूरी कामों के लिए बाहर ना निकलें। अब तकरीबन पूरे मुल्क में ये सिलसिला शुरू हो चुका है, जो कुछ पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम ये तवक्को रखते हैं, उम्मीद रखते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये जो फ़ैसला हुआ है इस फ़ैसले को हमारे लिए बेहतर फ़ैसला बना। अब हम देखते हैं कि जब पूरी सफ़ बंदी हो चुकी है एक अनदेखे दुश्मन के ख़िलाफ़ जंग की, तो उसमें हमारी सूरत हाल क्या है। हमारे पास नो डाउट कमी है हस्पतालों की, हमारे यहाँ कमी है आइसोलेशन वार्ड्स की, हमारे यहाँ कमी है वेंटिलेटर्स की, हमारे यहाँ कमी है अद्वियात की और कुछ दोस्त ममालिक हमारी मदद भी कर रहे हैं और हमारी हुकूमत भी इस सिलसिले में अपनी पूरी एफ़र्ट्स कर रही हैं कि ये तमाम चीज़ें बर वक्त हमारे यहाँ पहुँच चुके हैं। चूँकि जो अगले दिन हैं वो एक जिसे कह सकते हैं कि एक मुकम्मल जंग के दिन हैं कि जब वो लोग जो इस वक्त क्वारंटीना में हैं और खुदा ना खास्ता अगर उनकी तबीयत मज़ीद बिगड़ती है तो हमें पूरे तरीके से उसमें उस जंग में हिस्सा लेना होगा और दुआ हम यही करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और वो ठीक होकर बाहर आएँ। अब इस पूरी जंग में दो किस्म के स्टेक होल्डर्स हैं जो पूरी तरह हमारे फ्रंट लाइन्स पे खेल रहे हैं और फ्रंट लाइन पे खड़े हुए हैं। उनमें एक तो हैं हमारी फोर्सेस, हमारी पाक फ़ौज है, हमारे रेंजर्स हैं और हमारी पुलिस है, जिन्होंने शहरों में तमाम इंतज़ाम संभाला हुआ है और वो देख रहे हैं कि कोई शख्स बाहर ना निकले और वो अपने रवैये से दूसरों को बीमार ना करे और ना खुद बीमार हो। और दूसरे इसमें वो लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में खड़े हुए हैं दिन रात, वो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सेज हैं और हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है। हमें अब ये देखना होगा कि क्या हमने उन्हें इक्विप्ड किया है, हमने उन्हें वो तमाम सामान अपने डॉक्टर्स को, अपनी नर्सेज को, अपने पैरामेडिकल स्टाफ को प्रोवाइड कर दिया है कि वो ना सिर्फ अपनी जान बचाएं और बल्कि जो फ़राइज़ उनके ज़िम्मे लगे हैं वो पूरे कर सकें। तो इस सिलसिले में फिर वही मैं कल रात एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें पता चला कि इवन वो जो डॉक्टर्स के लिए ख़ास तौर पर एक मास्क बनाया जाता है, वो मास्क भी उन्हें बहुत ही महंगे दामों मिल रहा है और वो डॉक्टर्स अपनी जेब से अरेंज कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में एक तो हमें ये देखना होगा, सेकेंडली हमें मसलन मैं एक शहर की मिसाल देता हूँ कि जहाँ एक शहर में 3 या 4 अस्पताल हैं, सरकारी बड़े अस्पताल हैं, तो वहाँ हर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाने की बजाय आप किसी एक अस्पताल को डिक्लेयर कर दें ताकि बाकी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाने से या वहाँ इस वायरस से इन्फेक्टेड मरीज़ों को रखने से और ज़्यादा स्प्रेड ना हो और ज़्यादा बीमारियाँ ना फैलें। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं कि जो 2019 जनवरी के आदाद और शुमार हैं उनके मुताबिक हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान में 144 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनमें जो 44 मेडिकल कॉलेज हैं वो सरकारी हैं और जो 70 हैं वो हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। अब मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसके साथ 500 बिस्तर का एक टीचिंग हॉस्पिटल हो, एसोसिएट हो। तो टीचिंग हॉस्पिटल में भी उसमें भी ये भी शर्त है कि उसमें से आधे बिस्तर, मसलन 500 बिस्तर का अस्पताल है तो 250 बिस्तर वो चैरिटेबल पर्पस के लिए रखे जाते हैं ताकि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगा इलाज वो वहाँ पर आएँ और वो शफा हासिल करें। चूँकि एक ट्रेनिंग डॉक्टर को 5 बेड दिए जाते हैं उसकी टीचिंग पर्पस के लिए। तो हम ये क्यों नहीं करते कि वो जो हमारे पास 70 मेडिकल कॉलेजेस हैं पूरे पाकिस्तान में और उनके पास
ہر میڈیکل کالج کے پاس 500 بیڈز کا ہسپتال ہے تو ہم ان ہسپتالوں کو بھی ٹیک اوور کر سکتے ہیں، ہم وہاں پر بھی جا کر یہ اپنے آئسولیشن وارڈز بنا سکتے ہیں تاکہ وہ شہر سے کچھ قدرے دور اگر وہ میڈیکل کالجز ہیں اور ان کے ہاسپٹلز ہیں تو ہم ان میں مریضوں کو رکھیں جو خدا نہ خواستہ انفیکٹڈ ہوں کرونا وائرس سے، تو اس طریقے سے ایک بہتر بندوبست ہو سکتا ہے۔ ایک اور بات میں نے آپ سے کرنی تھی، اور بلکہ یہ بات میں نے حکومت سے بھی کرنی ہے کہ ہماری اس جنگ کا جو پہلا شہید ہوا ہے ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر اسامہ ہے، ایک خوبصورت نوجوان جس نے ڈیوٹی پر اپنی جان دی ہے اور ایک بڑے فرض کو نبھاتے ہوئے اپنی جان دی ہے اور کئی جانوں کو بچاتے ہوئے اپنی جان دی ہے۔ کل 23 مارچ تھا اور کل 23 مارچ کو ہمارے ایسے ہی سپوتوں کو، چاہے وہ سول میں تھے چاہے وہ ہمارے فورسز میں تھے، جنہوں نے کارہائے نمایاں انجام دی ہیں، ان کو ایوارڈز دیے گئے ہیں۔ تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا حکومت سے کہ ہمارے ان ڈاکٹرز کو جو اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں ایک اندیکھے دشمن کے خلاف، اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنا گھر چھوڑ کر ہماری نگہداشت کے لیے ہاسپٹلز میں موجود ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بھائی ہیں وہ ڈاکٹر، ہماری نرسز ہیں، ہمارا پیری میڈیکل سٹاف ہے، تو اس میں اگر ایک نوجوان، ایک خوبصورت نوجوان سپوت نے اپنی جان دی ہے ڈاکٹر نے، اور آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر آسانی سے نہیں بنتے، کتنی محنت اور مشقت سے گزر کر اس مقام تک پہنچتے ہیں، تو جسے کہتے ہیں کہ صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ، تو اس کا صلہ یہی ہے کہ ہم اسے ایک بہترین ایوارڈ سے نوازیں، ایک اعلیٰ درجے کے ایوارڈ سے نوازیں، تاکہ ہمارے وہ لوگ، وہ ڈاکٹر جو اس وقت کرونا وائرس کے محاذ پر ایک جنگ لڑ رہے ہیں، ایک قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ انکریج ہوں اور ان کو حوصلہ ملے اور وہ یہ سوچیں کہ ہمارے جو عوام ہیں، ہماری حکومت ہے، وہ ہماری بیک پر ہے، ہمارے شانہ بشانہ ہے، جس طرح ہماری فوج سمجھتی ہے کہ ہمارے عوام شانہ بشانہ ہے، جس طرح ہمارے رینجر سمجھتے ہیں، جس طرح ہماری پولیس سمجھتی ہے کہ جو اپنا گھر چھوڑ کر سب لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا را اس طرف دیکھیے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہمارا آج کا ایک سٹیپ لیا ہوا، ہمارے ڈاکٹرز کو انکریج کرنے والا سٹیپ لیا ہوا، اور یہ اس کا اتنا بڑا ایفیکٹ ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر شخص تن من دھن سے آگے بڑھے گا اور وہ کہے گا کہ میں نے اس وقت میں اپنے لوگوں سے جڑ کر ملک و قوم کے کام آنا ہے۔ یہ تھی میری آج کی معروضات، اور ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ بریکنگ ویوز، تازہ ترین۔ اس کے ساتھ ہی محمد حفیظ خان کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو یہ گفتگو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، اور اس چینل جس کا نام ہے ٹوڈے ود حفیظ خان، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔